मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 7 में महाभारत का 11वां पाठ पढ़ा रही हूँ। ध्यान से देखिए। पाठ 11, पाठ का नाम है पांडवों की रक्षा। पाठ का नाम है पांडवों की रक्षा। देखिए, इस पाठ में यही पढ़ाया गया है कि पांडव अपनी रक्षा कैसे करते हैं, पांडवों की रक्षा में कौन सहयोग करता है, पांडव कैसे अपनी रक्षा स्वयं करके और कैसे बच निकलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दुर्योधन हमेशा पांडवों को देख करके जलता रहता था। वो हमेशा एक न एक उपाय सोचता था कि कैसे मैं पांडवों का सर्वनाश कर दूँ, यानी सिर्फ मैं ही इस दुनिया में रहूँ, पांडव मेरे सामने न रहें। इस तरह के बार बार उपाय सोचता रहता था। और घी जो है ना, उस घी को आग में डालने का काम मामा शकुनी उसके करते थे। मामा शकुनी उसको उसी तरह का सुझाव देते रहते थे जिस तरह का उसे पसंद था। तो देखिए, अब पांडव जो हैं वो वारणावत जा रहे हैं। क्या करने के लिए? मेला देखने के लिए। वारणावत मेला देखने के लिए जा रहे हैं अपने हस्तिनापुर को छोड़ करके। जब हस्तिनापुर को छोड़ करके मेला घूमने वारणावत जाने लगे तो युधिष्ठिर इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि युधिष्ठिर के साथ साथ नगरवासी भी जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग घर लौट जाइए। समझा बुझा करके उन्होंने उनको घर भेज दिया। किसको? नगरवासियों को। जब घर भेज दिया, उसी समय उनके काका विदुर, काका मतलब चाचा, ठीक, तो चाचा जो विदुर थे वो दुर्योधन के षड्यंत्र का सांकेतिक भाषा में बताया और उससे बचने का उपाय भी उनको बताया कि हाँ, इससे कैसे आप बच सकते हो। दुर्योधन की ऐसे कुकृत्य से सभी परेशान थे। जब विदुर ने ये बात कहा तो युधिष्ठिर के मन में ये बात आप पहुंच गई कि नहीं, अब तो हमें वास्तव में सावधान रहना चाहिए। उसके बाद चलते चलते जब वो लोग वारणावत पहुँचे तो वारणावत के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत करने के बाद पुरोचन द्वारा बनाए गए लाख का भवन था, उस भवन में उन लोगों ने प्रवेश किया। लेकिन विदुर जी की बातें हमेशा दुर्योधन के जो थे, उनका कुकृत्य जो था, वो सारी चीज़ें युधिष्ठिर के मन में घूमती रहती थी। उन्होंने भीमसेन को ये बातें बताई कि भीमसेन जानते हैं क्या है, तो हमारे विदुर चाचा जी ने ऐसे ऐसे कहा था, ध्यान से देखो इस लाख के भवन को। लाख का भवन जो है ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेने वाली वस्तुओं से बना हुआ है। अब तो हमें एकदम पूर्ण विश्वास हो गया है कि हम लोग के साथ आने वाली आपदा जो है सिर पे सवार है। अब समझ जाओ बेटा कि युधिष्ठिर पांचों भाई माता कुंती के सहित सबको ये बात बता दिया कि नहीं, हम लोग के साथ यही होने वाला है। ठीक, अब सभी भाई सावधान रहने लगे। सभी भाई क्या रहने लगे? सावधान रहने लगे। जब सावधान रहने लगे तो माता कुंती भी सोच रही थी कि हाँ, ये तो बात सही है कि ये स्थान हम लोगों के लिए बड़ा खतरनाक है और हमें ऐसा काम करना चाहिए कि इतनी सावधानी से रहें ताकि पुरोचन को इस बात का पता न चले कि हाँ, पुरोचन हम लोग के साथ क्या करने वाला है। पुरोचन कौन था? उस दुर्योधन के आदेशानुसार लाख का भवन बनवाने वाला था। लाख का भवन कौन बनवाया था? वही कौन? पुरोचन। किसके आदेशानुसार? दुर्योधन के आदेशानुसार। तो युधिष्ठिर अपने पांचों भाई माता कुंती सहित सतर्क सजग होकर के उस लाख के भवन में रहने लगे। तब तक विदुर का भेजा हुआ एक आदमी वहाँ आ पहुँचा। वो आदमी कौन था? सुरंग बनाने वाला कारीगर था। वो आदमी कौन था? सुरंग बनाने वाला कारीगर था। वो आकर के युधिष्ठिर से कहा तो युधिष्ठिर को विश्वास नहीं हुआ कि हाँ, क्या ये आदमी मिला हुआ है कि सही भेजा हुआ है। तब तक उस जो सुरंग बनाने वाला कारीगर था उसने कहा कि देखिए,
मेरे सही होने का एक ही सच्चा सबूत है कि आपके जो चाचा जी हैं विदुर, वो उन्होंने हमसे एक गुप्त बात कही है। वही बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब सांकेतिक भाषा में युधिष्ठिर को वो बात बताता है तो युधिष्ठिर को विश्वास हो जाता है कि हाँ, वास्तव में ये हमारे काका जी का भेजा हुआ कारीगर है। कारीगर को अंदर लाते हैं और अंदर ला करके और बता देते हैं कि हाँ देखिए, आप तय कर लीजिए कहाँ से कहाँ कैसे बनाना है। सुरंग का कारीगर जो है अंदर आता है और अंदर आ करके सारी चीज़ें एक एक करके देखता है और वह तय कर लेता है कि हाँ, हमको कहाँ से कहाँ तक बनाना है, कैसे मैं सुरंग का रास्ता बनाऊंगा। सुरंग का मतलब क्या हुआ? अंदर ही अंदर, जमीन के अंदर से ही जाने वाले रास्ता। ठीक, जमीन के अंदर से ही अंदर जाने वाले रास्ते को क्या कहते हैं? सुरंग कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब समझ जाओ कि उस सुरंग को देख करके, सुरंग का स्थान देख लिया। देखने के बाद अब वह बनाना शुरू कर दिया। बनाते बनाते इतने गुप्त रूप से बनाया, इतने अच्छे से बनाया, इतनी खूबी से बनाया कि अब समझ जाओ कि पुरोचन को भनक तक नहीं लगी। पुरोचन को भनक तक नहीं लगी कि हाँ, कहाँ कैसे क्या बना है। ठीक, पुरोचन को भनक तक नहीं लगी। एक दिन माता कुंती ने क्या काम किया कि खूब अच्छे से भोज का दावत दिया, सभी नगरवासियों को खिलाया पिलाया। सभी नगरवासी खूब मस्त से खाए पिए, पुरोचन भी उसमें खाया, उसके साथ जो भी भवन निर्माण करने वाले थे वो भी खाए पिए। और खाने पीने के बाद आराम से गहरी नींद में ये लोग क्या किए? सो गए। जब गहरी नींद में ये लोग सो गए, उस समय भीम जो थे, युधिष्ठिर के आदेशानुसार भीम क्या किए? पांचों भाई जो थे, तो पांचों भाई में भीम बड़े ही बलिष्ठ और बुद्धिमान थे। तो पांचों भाई में जो भीम थे वो अपने चारों भाई और माता कुंती को उस सुरंग के रास्ते से बाहर निकाल दिए। और निकाल देने के बाद अपने आग के ले करके और उसको, उस लाख के भवन को धीरे से 1 2 3 4 5 जगह तक, 6 जगह टच कर दिया, यानी छू दिया। वो आग की लपटें बस छूने की देर थी कि तुरंत लाख का भवन धू धू करके जलने लगा। और ये लोग क्या हुए? बाहर चले आए, सुरंग के द्वारा कहाँ? बाहर चले आए और अपने आँख के सामने ही देख रहे हैं कि हाँ, कैसे लाख का भवन धू धू करके जल रहा है। ठीक, लाख का भवन धू धू करके जब जलने लगा, इसको देख करके अब समझ जाओ मेरे प्यारे बच्चों कि जितने वरावत के लोग थे सभी लोग हाय हाय करने लगे कि इसमें तो पांचों पांडव रहते थे, माता कुंती भी रहती थी, क्या सभी लोग जल के खाक हो गए? ये सोच करके उनको बहुत दुख हुआ। और उसके बाद ये लोग तुरंत वहाँ से, उनमें से कुछ लोग कहाँ पहुँचे? हस्तिनापुर पहुँचे और महाराज धृतराष्ट्र को खबर दिया कि महाराज धृतराष्ट्र, जो लाख का भवन था उसी में पांचों पांडव और माता कुंती थी, लेकिन लाख का भवन पांडव कुंती सहित जल करके राख हो गया। यह सुन करके धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए और दिखाने के लिए, ऊपर के दिखावे के मन से दुर्योधन भी दुखी हो गया। लेकिन समझ जाओ मेरे प्यारे बच्चों कि भीष्म तो बहुत ही दुखी हुए। भीष्म तो सुख के सागर में डूब गए। लेकिन जो विदुर थे, उनके चाचा, किनके? युधिष्ठिर के चाचा जी जो विदुर थे, उन्होंने ऊपर के दिखावे से हल्का सा अपना मन में अफसोस किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो तो मन में खुश थे, इसलिए कि उन्हें विश्वास था कि जो बातें मैंने पांडवों को बताई हैं, जिस तरह का रहस्य मैंने बताया है, निश्चय रूप से पांडव उस सुरंग के द्वारा बचकर निकल गए होंगे। इसलिए पांडव के लिए विदुर जी उतने दुखी नहीं हुए। अंत में जो हस्तिनापुर का पुरु परिवार था,
पुरु कहिए या कुरु, कुरु मतलब कौरव, पुरु मतलब पांडव। तो पुरु परिवार जो था, उस पुरु परिवार के मर जाने के बाद उन लोगों ने सोचा कि मर गए, तो उन लोग के मृत्यु की याद में कुरु परिवार यानी कौरव के जो लोग थे, कौरव के वंशज थे, धृतराष्ट्र के पुत्र थे, धृतराष्ट्र थे, ये लोग क्या करने लगे, गंगा जी में जाकर के उनके नाम पर श्रद्धांजलि देने लगे। गंगा जी के नाम पर उन लोगों ने क्या किया, श्रद्धांजलि देने लगे कि अब तो पांडवों की मृत्यु हो गई, अब तो हमें श्रद्धांजलि दे दे, श्रद्धांजलि देने लगे। और इधर पांचों पांडव और माता कुंती चलते 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 जंगल को पार करते हुए भूखे प्यासे परेशान होकर के किसी तरह सोच रहे थे कि हम यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पर निकल जाएं। अंत में माता कुंती से चला नहीं जा रहा था, तो माता कुंती और छोटे भाई सहदेव को भीम ने क्या किया, अपने कंधे पर बैठा लिया, कंधे पर बैठा करके और ये लोग चलने लगे। जब चलने लगे, चलते 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 ये लोग कहाँ पहुँचे, एक चक्रा नगरी में पहुँचे। एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण का परिवार था, उसी में ये लोग ब्राह्मण वेश बना करके और रहने लगे। ब्राह्मण वेश बना करके रहने लगे और वहीं पर भिक्षाटन यानी भिक्षा मांग मांग करके अपना पेट पालन करने लगे। एक दिन की बात है कि चारों भाई जो थे, वो चारों भाई भिक्षा मांगने निकल चुके थे, लेकिन भीम अपनी माता कुंती के साथ घर पे ही रह गए। अभी सोच रहे थे जाने का, तब तक अचानक जिसके घर में रुके हुए थे उन्हीं के घर से रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। तुरंत माता कुंती वहाँ पहुँची और कहीं कि नहीं, आप लोग क्या बात क्या है बताएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि देखिए, इस नगर का जो राजा है वो राक्षस है, उसको अपनी प्रजा के प्रति कोई मोह नहीं है, और एक बकासुर नाम का एक जो असुर है वो हमेशा नगर के लोगों को परेशान किया करता था। तो हम लोगों ने अपने में मिलकर बकासुर के साथ यह तय किया कि एक हफ्ते में यानी एक सप्ताह में, एक सप्ताह मतलब 7 दिन में कोई एक आदमी, हर घर से एक आदमी आपको एक छकड़ा भोजन, और वह आदमी आपके पास जाएगा और उसी को आप अपना क्या ग्रास बना लीजिएगा यानी खा लीजिएगा, लेकिन बार बार दिन रात आकर के इस नगर के लोगों को परेशान न करें। बकासुर जो था वो मान गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अब आप लोग सप्ताह में ही एक बार हमारे लिए भोजन लेके आइएगा, लेकिन ध्यान रहे जो भोजन लेकर के आएगा उसी को मैं क्या करूँगा, खा जाऊँगा, ठीक है। तो प्रत्येक घर से प्रत्येक सप्ताह में ये कार्य शुरू हो गया और खाना उस बकासुर के लिए जाने लगा। लेकिन उस दिन उस ब्राह्मण परिवार का ही क्या था, जाने का बारी था। तो इसीलिए ब्राह्मण की पत्नी चीख चिल्ला रही थी कि अगर आप चले जाएंगे तो हम अपने दोनों बच्चों को कैसे पालेंगे, इसलिए कृपया आप हमें जाने दें। अगर हम जाएंगे तो आप दूसरी भी शादी करके अपने बच्चों को पाल लीजिएगा, लेकिन आप न जाएं। ब्राह्मण कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैं ऐसा दुरात्मा तुमको नजर आता हूँ कि मैं अपने जीवित रहूँ और तुमको भेज दूँ। ये बात जब कुंती सुनी तो कुंती ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा पुत्र जो भीम है वो भीम ही जाएगा खाना लेकर के। भीम की जाने की बात सुनकर भीम खुश हो गए, बहुत अच्छी बात है, मैं अवश्य जाऊंगा। अब उस दिन ब्राह्मण के परिवार से खाने का छकड़ा तैयार हुआ और छकड़ा में पूरा एक छकड़ा भोजन तैयार कर दिया गया और उसके बाद भीमसेन को बैठा दिया गया। भीमसेन उस छकड़े को हाँकते हुए तेजी से लेकर के पहुँचे। कहाँ पहुँचे? जहाँ बकासुर का डेरा था वहाँ पर। फिर मन में सोचने लगे कि अरे थोड़ा सा कितना दिन हो गया है भीख मांग करके, उस भिक्षे से मेरा पेट नहीं भरता था। भिक्षा मांगते थे, खाते थे और मेरा पेट भरता भी नहीं था। और एक कुम्हार से मैंने दोस्ती भी किया, उसने बड़ा हांडी भी ला करके क्या किया, बड़ा हांडी ला करके भिक्षा मांगने के लिए दे दिया। उस बड़े हांडी में भी भिक्षा मांगकर जब हम खाते थे उससे भी मेरा पेट नहीं भरता था।
मेरा शरीर कितना दुबला पतला हो गया है। नहीं, पहले थोड़ा सा हम इसमें से भोजन कर लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। पहले पेट भर जाए मेरा, उसके बाद देखा जाएगा। तो क्या काम करते हैं कि उस बीच में ही छकड़े को रोक करके और उसमें का सारा भोजन खाना शुरू कर देते हैं। जब सारा भोजन छकड़े में का खाना शुरू कर देते हैं तो आने में देर देखकर, किसकी आने में देर देखकर, उस छकड़ा जो भोजन सहित भरा हुआ छकड़ा आता था उस बकासुर के पास, उस छकड़े को आने में देर देखकर तुरंत गुफा से निकलता है और देखता है, अरे ये तो छकड़ा आ गया है और मोटा ताज़ा आदमी एक है, वो भोजन अपना किए जा रहा है। अब क्या काम होता है कि उसे देख करके और उस बकासुर का और क्रोध बढ़ जाता है और तुरंत भीम पर प्रहार करता है। भीम और बकासुर दोनों में क्या होता है, खूब लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद भीम के द्वारा उस बकासुर का वध हो जाता है और बकासुर का वध करके भीम घर लौटते हैं। घर लौट करके और अपनी माँ से सारा हाल बताते हैं कि माँ, मैंने बकासुर का वध कर दिया, माँ मैंने बकासुर का वध कर दिया। माँ तो उनके बल के बारे में जानती ही थी कि हाँ, हमारा भीमसेन जो है कितना बलशाली है, लेकिन साथ साथ में जो ब्राह्मण परिवार था वो भी क्या हुआ, बहुत खुश हुआ कि हाँ, आज से अब ये प्रति सप्ताह जो आदमी जाता था खाना लेकर के, ये चीज़ें सारी बंद हो गई भीमसेन के जाने से। माँ भी खुश हो गई और ब्राह्मण परिवार भी क्या हुआ, खुश हो गया। मेरे